अच्छा, एस और हैज़ का यानी इज़ और हैज़ की जो एस होती है उसको आपने कंफ्यूज नहीं करना। अगर वो एडजेक्टिव के साथ हुआ हुआ है तो ये, और द आईएनजी के साथ है तो ये इज़ है, और अगर वो पास्ट पार्टिसिपल के साथ हुआ हुआ है, पास्ट फॉर्म के साथ हुआ हुआ है तो वो हैज़ है। ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ही इज़ गोइंग टू स्कूल। अब देखें, गोइंग टू आईएनजी के साथ हुआ हुआ है, इसलिए अगर हैज़ होता तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती। कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगती? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब यहाँ पे ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, हैज़ गोइंग टू स्कूल तो हो नहीं सकता, इसलिए ये वाला जो हीज़ है ये ही हैज़ नहीं है, ही इज़ है। इसी तरह ही इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ अ गुड बॉय। अब यहाँ पे भी है ही इज़, बिकॉज एस इज फॉलोड बाय एडजेक्टिव। गुड, गुड जो है वो एडजेक्टिव होता है ना, जिसमें आप बताते हैं कि ये कौन है, तो ही इज़ अ गुड बॉय, ये किसका है कॉन्ट्रैक्शन? ही इज़ अ गुड बॉय। देन इज नेक्स्ट ही इज़ गॉन। अब देखें ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई है ना, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी तो ये हैज़ होगा। ही हैज़ गॉन टू हिज फ्रेंड हाउस, टू हिज फ्रेंड्स प्लेस, फ्रेंड्स प्लेस, अपने फ्रेंड की जगह पे गया, तो यहाँ पे ही हैज़ गॉन होगा, ही इज़ गॉन नहीं, ही हैज़ गॉन टू फ्रेंड्स प्लेस, यहाँ पे ही हैज़ है। ओके, देन नेक्स्ट है इन दीज सेंटेंसेज लाइक जॉन्स बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, द एस इज नॉट द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज। जॉन्स बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, यहाँ पे जो जॉन्स बुक इज लाइंग ऑन द टेबल है, JOHNS, जॉन्स बुक, ये तो आपको पता है ये किसके लिए यूज़ होता है? का या की के लिए, यानी ये जॉन की बुक है। दिस इज़ द बुक ऑफ जॉन, दिस इज़ द बुक ऑफ जॉन, और इसके लिए हमने एस लगा के उसकी प्रॉपर्टी को शो किया है। यहाँ पे जो एस है ना हैज़ है ना इज़ है, बल्कि ये जॉन की किताब है। ओके, देन है इट्स गेटिंग लेट। अब ये देखें, इट्स गेटिंग लेट, अब इसमें इट्स जो है वो इट इज़ गेटिंग लेट, इट इज़ गेटिंग लेट। हैज़ का और इज़ का आपने ये ख्याल रखना है, एक होता है जॉन्स बुक, एक है जॉन्स बुक, ही हैज़ गॉन, हिज गॉन। अब ये थर्ड फॉर्म है तो ये होगा ही हैज़ गॉन, लेकिन ING के साथ ही इज़ गोइंग, गोइंग में ING आया तो ही इज़ गोइंग। ओके, इन तीन चीज़ों का डिफरेंस आपने रखना है, जॉन्स बुक, ही इज़ गॉन, ही इज़ गोइंग। ओके, अब इन दिस केस if the apostrophes is never used to denote possession, you should never use it so mean something belonging it. देखिए correct, the dog was wagging its tail, correct क्या है? the dog was wagging का क्या मतलब होता है? हिला रहा था अपनी दुम, its tail। अब यहाँ पे it is नहीं है, इट्स टेल, अपनी टेल। अगर हम लिखते हैं द डॉग वॉज वेजिंग इट, यानी ये डाल के ना ऐसे और फिर कॉमा डाल के ऐसे लिखते हैं इट्स टेल, तो ये क्या होगा? रॉन्ग। ओके, द डॉग वॉज वेजिंग इट्स टेल ऐसे नहीं लिखना, बल्कि ITS इट्स टेल लिखना है, क्योंकि ये अपनी टेल के बारे में बात हो रही है। ओके, then next is the dog, the bird flapped its wings, flapped खोले, the bird ने अपने wings जो है ऊपर नीचे की फ्लैप किए, ये देखें
फ्लैप किए। द बर्ड फ्लैप्ड इट्स विंग्स। अब अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, द बर्ड फ्लैप्ड इट्स विंग्स, इट इज़ हो जाएगा तो ये रॉन्ग होगा, ऊपर वाला ठीक है, इट्स। ओके, क्योंकि ये उसके हैं। जैसे अब मैं कहती हूँ इट इज़ माई बुक, इट्स माई बुक, इट इज़ माई बुक, तो मैं लिखूँगी इट्स माई बुक। ओके, नेक्स्ट है शी हैड बॉट अ न्यू ड्रेस। अब शी हैड बॉट अ न्यू ड्रेस में डी को इसके साथ लगा दिया। लुक एट दिस, शी हैड बॉट अ न्यू ड्रेस, शी के साथ डी लगा दिया कॉमा डाल के, तो शी हैड बॉट अ न्यू ड्रेस, डी को हमने इस तरह यूज़ किया। नेक्स्ट इज शी वुड हैव बॉट अ न्यू ड्रेस, शी वुड हैव बॉट अ न्यू ड्रेस, शी कॉमा डाल के वुड की जगह पे हमने ये लिख दिया, शी वुड, और हैव पूरा डाल दिया, हैव बॉट अ न्यू ड्रेस। बॉट क्या होता है? ख़रीदना। बाय की सेकंड फॉर्म बॉट, और ये थर्ड फॉर्म है। हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। तीनों फॉर्म ऑफ वर्ब आपने अच्छे तरीके से याद करनी है। शी वुड हैव बॉट अ न्यू ड्रेस। अच्छा, इफ डी इज फॉलोड बाय द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ ए वर्ब इट इज हैड, एंड इफ डी इज फॉलोड बाय द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब इट इज वुड। अब हैड में और वुड में आपने डिफरेंस रखना है, हैड और वुड। अगर डी फॉलो हुआ हुआ है बाय पास्ट पार्टिसिपल, यानी जैसे कि बॉट लिखा हुआ है, ख़रीदा, थर्ड फॉर्म है ना, तो ये क्या होगा? ये होगा हैड। एंड इफ डी इज, सेकेंड है, इफ डी इज फॉलोड बाय द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब, अगर डी फॉलो हुआ है बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब तो इट इज वुड। जैसे ये देखें, शी वुड हैव बॉट अ न्यू ड्रेस, हैव के साथ हुआ हुआ है, तो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हुआ हुआ है, इसलिए ये शुड, शी वुड है, शुड हैव बॉट अ न्यू ड्रेस। यहाँ पे हैड नहीं है, शी हैड हैव नहीं, शुड हैव बॉट अ न्यू ड्रेस। ओके, अब सिर्फ दो में कंफ्यूजन है आपको। एक आपको मैंने बताया ही हैज़ और ही इज़, ओके, और दूसरी आपको कंफ्यूजन है शी वुड एंड शी हैड। अगर हैव आखिर में आया हुआ है तो ये डी होगा, अगर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आई हुई है तो ये हैड होगा। ओके।